ही हमें समझा रहे हैं भगवान कि कर्म क्या है और किस प्रकार अपने जीवन में कर्मों का अनुष्ठान होना चाहिए। तो चौथा अध्याय और 21वें श्लोक तक हमने किया था। 21वें श्लोक में भगवान ने विधि बतानी शुरू करी है कि किस प्रकार, 20वें श्लोक से एक्चुअली, कि हमें कर्म किस प्रकार से करने चाहिए। कहते किसी एक्सपेक्टेशन को मन में लेके कर्म मत करो और त्यक्त सर्व परिग्रह। परिग्रह हर स्तर पर, स्थूल पर एकत्रित करते हैं हम वस्तुएं, मनोस्तर पर एकत्रित करते हैं हम विचार, इंप्रेशंस, प्रेजुडिसेस, बुद्धि स्तर पर हम एकत्रित करते हैं समझ, मैंने ये पढ़ा, मेरी ये कॉन्सेप्ट। कहते सारे परिग्रह को त्याग कर लिव फॉर द मोमेंट। जो परिस्थिति आ गई उस परिस्थिति के अनुसार वर्तन करो। और कैसे करो? शरीरम केवलम कर्म। केवल शरीर कर्म कर रहा है, उस शरीर के कर्म करने में ना तो मन की पार्टिसिपेशन है और ना ही बुद्धि की इंटरफेरेंस है। शरीर, अगर केवल शरीर से कर्म करोगे ना, तो भगवान एश्योरेंस दे रहे हैं, केवल शरीर से कर्म करते हुए ना आपनोति किल्बिषम्, तो किसी प्रकार के पाप को प्राप्त नहीं होगा। यानी कोई भी कर्म तेरे लिए बंधन का कारण नहीं बनेगा। सो ये विधि है कर्म करने की। सो आज हम शुरू कर रहे हैं 22वें श्लोक से, चौथा अध्याय श्लोक 22। भगवान कहते हैं कैसे कर्म होंगे फिर? अगर इस विधि से कर्म होंगे, फिर हमारे कहने से कि हम कर्म ऐसे कर रहे हैं, हम फल की इच्छा नहीं कर रहे, हमारे कहने से तो नहीं बनता ना। उसका कोई प्रूफ जीवन में भी तो मिलना चाहिए ना। एक थ्योरी है और एक है उसका प्रैक्टिकल अंग। अब थ्योरी की नॉलेज 100% मार्क्स भी आ गए थ्योरी की नॉलेज में, लेकिन अगर उस थ्योरी को जब प्रैक्टिकल लेबोरेटरी में परफॉर्म करने का मौका मिला और प्रैक्टिकल में हम फेल कर गए, तो थ्योरी के 100% मार्क्स भी काउंट नहीं करते। ये तो हमारे ये सांसारिक प्रक्रिया का भी नियम है। सांसारिक परीक्षा भी होती है, सांसारिक शिक्षा भी होती है, तो वहां पर भी ये नियम है। तो भगवान अभी तक हमें कर्मों की बहुत गहन थ्योरी समझा कर आए हैं। कर्म क्या होते हैं, किस प्रकार करने चाहिए और क्या एटीट्यूड होता है। अब उन कर्मों का वो प्रैक्टिकल रूप हमें बताने जा रहे हैं कि अगर हमारा एटीट्यूड ऐसा होगा, अगर हमारा दृष्टिकोण कर्मों के प्रति ऐसा होगा, तो उसका परिणाम जीवन में क्या दिखेगा? भगवान कहते हैं यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा समौ सिद्धौ असिद्धौ च कृत्वा अपि न निबध्यते। बहुत सुंदर। यद्र इच्छा लाभ संतुष्ट, यानी स्पॉन्टेनियसली, यानी रेखा से बाधित, यानी परिस्थिति के अनुकूल जो कुछ भी मिल जाता है उसमें संतुष्ट रहना, उसमें आप्त काम होकर रहना, उसमें ये क्यों हो गया और ये क्यों नहीं हो गया, ऐसा हो जाता तो कितना अच्छा होता, ये कमी क्यों रह गई। ये सब जो थॉट्स है ना, इन सब थॉट्स की निगेशन है। यद्र इच्छा लाभ संतुष्ट,
यानी जो हमें मिल जाता है स्पॉन्टेनियसली, परिस्थिति के अनुकूल, वो उसमें संतुष्ट रहता है, उसको शीश झुकाकर धन्यवाद कहकर स्वीकार करता है। मान मिलता है तो भी शीश झुका देता है, अपमान मिलता है तो भी शीश झुका देता है। यदृच्छा लाभ यानी जो कुछ भी मिलता है, नॉट ओनली ऑन द फिजिकल प्लेन, केवल स्थूल शरीर के स्तर पर ही नहीं, मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर, तीनों स्तरों पर जो कुछ भी उसे मिलता है रेखा के राही, उसमें वो संतुष्ट रहता है। और क्यों संतुष्ट रहता है, कैसे संतुष्ट रहता है? क्योंकि द्वंद्वातीत है वो, वहां पर द्वंद्व नहीं है, वहां पर ड्युअलिटी नहीं है, वहां हानि और लाभ इन दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हानि भी मेरे उसी स्वामी ने मुझे दी है जिस स्वामी ने मुझे लाभ दिया है। इसलिए वो दोनों के पीछे दर्शन भगवान के कर रहा है, इसलिए उसका मन द्वंद्व से मुक्त है। अच्छा बुरा, ये क्यों हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, ऐसा हो जाता। हर समय हमारे मन में द्वंद्वों का युद्ध चलता रहता है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा रहे। कहते उसके मन में कोई द्वंद्व नहीं है। क्यों द्वंद्व नहीं है? क्योंकि जो कुछ भी उसे मिला वो उसमें संतुष्ट है। He is not seeking a change in the circumstances. परिस्थिति के परिवर्तन की वहां पर कोई मांग नहीं है। और अतीतो विमत्सर, विमत्सर सबसे ज्यादा भयानक इस संसार में अगर कुछ है तो विमत्सर है। विमत्सर कहते हैं ईर्ष्या को, विमत्सर कहते हैं जेलसी को, विमत्सर कहते हैं ऑलवेज कंपेयरिंग योरसेल्फ विद द अदर। उसके पास ये है, मेरे पास ये क्यों नहीं। हम दुखी इसलिए नहीं होते कि हमारे पास नहीं। तो कल ही सुन रही थी मैं महाराज जी का सत्संग, पंडित जी महाराज का। कहते किसी ने पूछा कि तुम हर वक्त कैसे इतने सुखी रहते हो? कहते क्योंकि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास क्या है, मुझे जो मिला मैं उसमें संतुष्ट हूं। हमारा रोना अधिकतर अगर हम देखें, अधिकतर नहीं 99.9% इसलिए नहीं होता कि हमारे पास कम है। रोटी तो खाने को मिल ही जाती है सबको, जीवन निर्वाह के लिए तो भगवान किसी की भी कमी नहीं रखते। ब्रह्मा जी को आदेश दिया था भगवान ने, जब सृष्टि की रचना करने के लिए कहा उनको, तो उन्होंने कहा कि जिस भी जीव की तू रचना करे, उसकी रचना करते करते उसके पूरे जीवन का इंतजाम भी उसके साथ ही रच देना। ये भगवान का विधान है। फिर हम दुखी क्यों होते हैं? हम दुखी होते हैं दूसरे को मुझसे अधिक क्यों मिला इस बात से, उसके पास मेरे से ज्यादा क्यों है, वो मेरे से ज्यादा खुश क्यों है। विमत्सर सबसे भयंकर चीज जो है ना इस संसार में, जो हमें पतन के गहरे कुएं में फेंक देती है, वो है ईर्ष्या। जिसके मन में कोई ईर्ष्या का भाव नहीं है, किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। क्यों? क्योंकि यदृच्छा लाभ संतुष्ट हूं, मुझे जो मिल गया मैं उसमें संतुष्ट हूं, मुझे उसमें परिवर्तन नहीं चाहिए। फिर अगर ऐसा बेसिक दृष्टिकोण होगा तो उसका परिणाम क्या होगा? समाव
सिद्धो असिद्धो जाए, फिर उसको जीत मिल जाए या उसको हार मिल जाए, उसको सफलता मिल जाए या उसको असफलता मिल जाए, वो दोनों भावों में सम रहता है, वो दोनों ही अवस्थाओं में प्रसन्न रहता है। ना तो हार उसे डिप्रेशन में ले जा सकती है, ना जीत उसे इलेशन में ले जा सकती है। और सिद्धो असिद्धो समा च कृत्वा अपि न निबद्धते, क्योंकि उसका बेसिक दृष्टिकोण ये है, क्योंकि आधार में उसके संतोष है, कंटेंटमेंट है, इसलिए कृत्वा अपि न निबद्धते, सारे कर्मों को करते हुए भी न निबद्धते, वो उन कर्मों से बंधता नहीं है। वो कर्म उसके लिए पाप का कारण नहीं बनते, उसके लिए बंधन का कारण नहीं बनते। कर्म बंधन का कारण नहीं है, बंधन का कारण उन कर्मों को करने में जो हमारा दृष्टिकोण है, जो हमारा एटीट्यूड है, बंधन का कारण हमारा एटीट्यूड है। इसलिए फोकसिंग, कौन सा कर्म करें कौन सा कर्म ना करें, भगवान ने कहीं पर भी गीता में नहीं कहा कि ये कर्म करो और ये कर्म ना करो, और हर कर्म के पीछे उन्होंने बताया ये एटीट्यूड हो और ये एटीट्यूड ना हो। इसलिए कर्मों पर फोकसिंग करने के बजाय हमें अपने आंतरिक दृष्टिकोण पर फोकसिंग करनी है, हमें अपने अंदर के भाव प्रवाह पर विचार करना है कि मेरे इस कर्म के पीछे मेरा भाव क्या था, मेरी सोच क्या थी। तो इसका अर्थ पढ़ते हैं, जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थों में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है। सर्वथा, थोड़ी सी तो मैंने कही थी, थोड़ी सी भी नहीं, क्योंकि याद रखें एक बीज में क्षमता है पूरे पेड़ का पुनर्निर्माण करने की, इसलिए बीज का नाश होना जरूरी है। तनिक भी जहां पर ईर्ष्या का भाव नहीं है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला, यानी सफलता या असफलता दोनों में समत्व भाव में रहता है, वह कर्म करता हुआ भी उनसे बंधता नहीं है। कर्म सारे करता है, लेकिन कोई भी कर्म उसके बंधन का कारण नहीं बनता। अर्जुन ने क्या कहा था 3रे अध्याय के आरंभ में कि हे कृष्ण, आप एक तरफ तो सन्यास की बात कर रहे हो, एक तरफ तो कह रहे हो कि सब फल के कामना का त्याग कर दे, और दूसरी तरफ फिर आप मुझे इतने घोर कर्म में क्यों नियोजित कर रहे हो? कोई छोटा कर्म थोड़ा ना, इतना बड़ा युद्ध आप उसमें मुझे लगा रहे हो। कर्म वो नहीं है जो तेरा शरीर कर रहा है। आगे जाके भगवान ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अर्जुन, तू विवश कर दिया जाएगा कर्म करने के लिए, क्योंकि तेरी प्रारब्ध तुझसे कर्म करवा लेंगी, लेकिन जहां पर तुझे स्वतंत्रता है ना, वो है तेरा आंतरिक दृष्टिकोण, वो है तेरी सोच। अगर तू असंग होकर, संग रहित होकर कर्म करेगा, तो सब कर्म करते हुए भी कर्मों से बंधेगा नहीं, वो कर्म तेरे लिए बंधन का कारण नहीं बनेंगे। फिर कैसा होता है उसका जीवन, कैसा होता है? जो इस प्रकार से कर्म करता है, भगवान कहते हैं गत संगस्य मुक्तस्य, यानी गत संगस्य,
जिसका संग पूर्णतया समाप्त हो गया है। संग क्या है? संग कहते हैं अटैचमेंट को। जिसके संग का पूर्णतया अभाव हो गया है, वो कौन है? मुक्त से। वो मुक्त है, वो बंधा नहीं हुआ अटैचमेंट से। और ज्ञान अवस्थित चेतसा, उसका जो चित्त है ना, वो ज्ञान में टिका हुआ है। वो कैसे मुक्त हो गया? उसके संग का अभाव कैसे हो गया? क्योंकि उसका चित्त ज्ञान में टिका हुआ है। जो ज्ञान को आधार बनाकर, यानी जो शास्त्र को आधार बनाकर, जो भगवान की आज्ञा को आधार बनाकर कर्म करेगा, उसका कर्म कैसा होगा? यज्ञ या चरता कर्म। उसका हर कर्म यज्ञ रूप होगा। उसका हर कर्म आहुति बनकर उस यज्ञ में अर्पित होता चला जाएगा। इसलिए क्योंकि जो आहुति यज्ञ में डाल दी जाती है ना, वो आहुति भस्मीभूत हो जाती है, प्रविलीयत है, समाप्त हो जाती है। वो लकड़ी फिर खड़ी नहीं रह सकती। उस लकड़ी का फिर अपना अस्तित्व नहीं रह सकता। जिसके कर्म यज्ञ स्वरूप हो रहे हैं, तो वो सब कर्म करते हुए भी सब कर्म उस यज्ञ की अग्नि में भस्मीभूत हो जाएंगे। ये है कर्मों को करने का रहस्य। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, सर्वथा नष्ट हो गई है, विदाउट एक्सेप्शन। मतलब 0.001% भी अगर आसक्ति है, तो उस आसक्ति में क्षमता है पूरे पेड़ का पुनर्निर्माण कर लेने की। बहुत सुंदर, जब देवताओं का और असुरों का युद्ध हुआ ना, देवता तो देवता लोग हैं जो जीवन में यज्ञ करना जानते हैं, जो दूसरों के लिए जीते हैं। उनके जीवन का स्वभाव ही है कि दूसरों के लिए उन्होंने जीना, इसीलिए तो भगवान को प्रिय है। लेकिन जब देवता असुरों पर विजयी हो गए, तो उनको ये गुमान होने लगा, उनको ये एहसास होने लगा कि देखा हम कितने श्रेष्ठ हैं, हम विजयी हो गए इन असुरों पर। और भगवान देख रहे हैं, क्योंकि भगवान के तो दोनों ही पुत्र हैं, असुर भी पुत्र हैं और सुर भी पुत्र हैं, देवता भी पुत्र हैं और राक्षस भी पुत्र हैं। तो उनका गुमान देखकर भगवान को बड़ी करुणा आई कि जन्म जन्म की साधना से, जन्म जन्म अभ्यास करके यहां पहुंचे थे कि यज्ञ रूप कर्म करने शुरू किए थे। जीवन दूसरों के लिए अपना अर्पित करना शुरू किया था। और यहां पहुंचकर ये भाव आ गया कि हम श्रेष्ठ हैं और वो न्यून है। तो भगवान को करुणा क्या आई? करुणा ये आई कि देखो, ये अहंग विस्तृति के बीज को उत्पत्ति में देख लिया। उन्होंने देखा, अरे ये बीज तो बचा हुआ है अहंकार का विस्तार करने का, कि पूर्ण क्षमता है इस बीज में। इसलिए उनके गुमान को नष्ट करने के लिए वो यक्ष का रूप धरकर प्रकट हो गए। ये केन उपनिषद की कथा बहुत से लोगों को आपको पता है कि वो यक्ष बनकर, द्वारपाल बनकर द्वार पर प्रकट हो गए। और अल्टीमेटली लेसन क्या मिला देवताओं को? कि जिस शक्ति का हम गुमान कर रहे थे, वो शक्ति हमारी नहीं थी, वो किसी और की देन थी। उसने इजाजत दी तो मैं ये कर्म कर सका। वायु को भेजा मन ने, इंद्र ने, अग्नि को भेजा इंद्र ने, कि देख के आओ ये यक्ष कौन है, हम देवताओं की सभा में ये पहुंचा कैसा है।
बड़े गुमान से भरे हुए जाते हैं। अरे ये इतनी छोटी सी बात, अभी जान पता करके आता हूँ। सबसे पहले अग्नि जाता है, ज्ञान का देवता है, जातवेदा है, और यक्ष से पूछता तुम कौन हो, कहां से आए हो? यक्ष कहता है आप कौन? यक्ष का इतना पूछने की देर थी कि अग्नि का तो अपमान हो गया। तुम मुझे नहीं जानते? मैं अग्नि जो सारे संसार को जला कर राख करने की समर्थ रखता हूं, तुम मुझे नहीं जानते? तो यक्ष ने एक तिनका रखा सामने। अच्छा, तो जरा इसको भी जला दो। और पूर्ण बल लगा करके एक तृण भी न जला सका। अग्नि उस एक तिनके को भी नहीं जला सकी। और जब नहीं जला सकी तो आंख खुली क्यों हो? क्यों नहीं जला सकी? क्योंकि सामर्थवान ने बल खींचा। जिसकी सामर्थ्य से वो काम कर रही थी उसने अपना बल खींच लिया। तो अग्नि को क्या रियलाइजेशन हुई कि ओहो, ये शक्ति मेरी नहीं, किसी और की शक्ति है जो मेरे जीवन में काम कर रही है। कहते ये रियलाइजेशन करने के लिए ज्ञान अवस्थित चेतसा, चित्त को ज्ञान में स्थिर करने की क्यों जरूरत है? बार बार क्यों जरूरत है सत्संग की? बार बार क्यों जरूरत है शास्त्र के श्रवण की? क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो भूल जाना तो बहुत सहज है। हमारा सहज स्वभाव है भूल जाना, और सहज स्वभाव है अहंकार का हमारे ऊपर राज्य कर लेना। लेकिन अगर चित्त ज्ञान में अवस्थित होगा फिर कर्म यज्ञ रूप होंगे। फिर कर्म अपने अहंकार के विस्तार के लिए नहीं, फिर वो यज्ञ में आहुतिवत दिए जाएंगे। और जो आहुतिवत यज्ञ में दिया जाता है वो आहुति भस्मीभूत हो जाती है यज्ञ में। वो आहुति कर्मों के बंधन में बांधने की सामर्थ्य नहीं रख सकती। इसलिए ज्ञान में अवस्थित चित्त वाला होकर कर्म कर, ज्ञान को साक्षी बनाकर कर्म कर, ताकि ये कर्म तेरे लिए बंधन का कारण ना बने। ये कर्म करते करते यहीं पर उस अग्नि में भस्मीभूत हो जाए। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देह अभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। भली भांति विलीन हो जाते हैं, यानी नॉट इवन ए स्पेक ऑफ ईगो इज लेफ्ट बिहाइंड। जिस बीज से उस वृक्ष का निर्माण, पुनर्निर्माण हो सके। इसलिए इस प्रकार कर्म कर। दिस इज द वे टू कर्म। दिस इज हाउ वी शुड लिव अ लाइफ। आगे भगवान कहते हैं जब इस प्रकार से कर्म करेगा, जब इस कॉन्शियसनेस में आएगा, ज्ञान अवस्थित चित्त होगा तेरा, और यज्ञमय कर्मों की कॉन्शियसनेस में आएगा, तो बहुत बहुत सुंदर श्लोक है, मेरा हमेशा ही बहुत फेवरेट रहा है। कहते हैं ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्म अग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। तो ये कैसी अवस्था है? ब्रह्म अर्पणम, जो आहुति डाली जाती है, यज्ञ करते हैं उसमें सामग्री डालते हैं ना, उसमें घृत डालते हैं ना, जो सामग्री डाली जाती है वो भी ब्रह्म है।
और जो यज्ञ हो रहा है, जो यज्ञ कुंड है जिसमें वो आहुति डाली जा रही है, वो ब्रह्म कुंड भी, वो हवन कुंड भी ब्रह्म है। ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवि और ब्रह्म अग्नौ, और वो अग्नि जो प्रज्वलित हो रही है हवन कुंड में, वो भी ब्रह्म है। जो उसमें डाला गया है, जो उसमें अर्पित हो रहा है, जो उसमें भस्मीभूत हो रहा है, अरे भाई वो भी ब्रह्म है। कहते जो इस भाव से, यानी सर्वत्र भगवान के दर्शन करता हुआ, पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। जिस प्रकार, अगेन स्वप्न की उपमा हम बहुत बार ले चुके हैं, और वास्तव में ये स्वप्न की उपमा इतनी परफेक्ट उपमा है ना। एक स्वप्न में जितनी भी क्रिएशन है, जितने भी लोग हैं, जितनी भी गाड़ियां हैं, जितने भी काम हो रहे हैं, क्या कोई बाहर से आए हैं उस स्वप्न में? कोई मेरे अंदर घुस गया था जब मैं सो रही थी, जो ये सारा ड्रामा करके मेरे को दिखा रहे थे स्वप्न में? मेरी ही स्वप्नकार वृत्ति ने, my own dreaming faculty created all the beings, all the places, all the things, all the spaces and everything, whatever there is. क्या कोई मेरे अतिरिक्त उस स्वप्न में था? अगर हमें इस बात की उपमा समझ आ जाए ना, बहुत बातें समझ आ जाएंगी। जिस प्रकार मेरे स्वप्न में मेरे अतिरिक्त और कोई दूसरा है ही नहीं, उसी प्रकार ब्रह्म के संकल्प रूप इस संसार में, भेद सिर्फ इतना है, मेरा स्वप्न मेरी सुप्तावस्था में आता है। जब हम सो रहे होते हैं तो स्वप्न रचते हैं ना, और ब्रह्म का ये संकल्प, ब्रह्म का स्वप्न नहीं है, उसको कहते हैं ब्रह्म का संकल्प है। उन्होंने जागृत अवस्था में ये सब क्रिएशन करी है, पर उपमा वही है। जिस प्रकार मेरे स्वप्न में मेरे अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है, इसी प्रकार इस संसार में जो भगवान का संकल्प है, ब्रह्म का संकल्प है, वहां पर ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है। चाहे वो अर्पण करने वाली समिधा हो, चाहे वो हवन कुंड हो, चाहे वो हवन कुंड में जलती हुई अग्नि हो, या वो हाथ हो जो उस अग्नि में उस समिधा को अर्पित कर रहा है, ये सब ही ब्रह्म है। जिसको ये बात समझ आ जाती है, यानी समझ, इट इज नॉट एट द इंटेलेक्चुअल लेवल. The one who realizes this in life, in his practical day-to-day life, उसका क्या परिणाम होता है? ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, वो ब्रह्म को ही प्राप्त हो जाता है, वो ब्रह्म रूप ही हो जाता है। ब्रह्म कर्म समाधि, उसके सारे कर्म जो है दृष्ट रूप में, सब कुछ जो कुछ भी वो कर रहा है वो समाधि रूप कर्म है, क्योंकि उसकी समाधि ब्रह्म में टिकी हुई है। समाधि क्या है? समाहित धी, जहां पर बुद्धि पूर्णतया टिकी हुई है, वेयर देयर इज नो सेकंड, वो उस ब्रह्म में ही बरतता है, विचरता है, कर्म करता है और उस ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। उसके लिए कोई दूसरी गति नहीं है।
जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रुवा इत्यादि यानी जो आहुति उसमें डाली जाती है ब्रह्म है, हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है, ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म ही है। उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। ऐसा जो योगी है जिसका जीवन केवल उस आज की भाषा में ट्रांसलेट करें, हालांकि ट्रांसलेशन पॉसिबल नहीं है, केवल ब्रह्म कॉन्शियसनेस में, केवल गॉड कॉन्शियसनेस में जो जीता है, कहते उसका फल भी ब्रह्म ही है, वो ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। ब्रह्म के अतिरिक्त कोई भी कर्म उसको नीचे खींच कर नहीं ला सकता। अब भगवान कहते हैं भिन्न भिन्न, अब यज्ञों की बात बता रहे हैं, क्योंकि यज्ञ की बात कर रहे हैं ना, सर्वोपरि यज्ञ, सर्वश्रेष्ठ यज्ञ की बात सबसे पहले उन्होंने करी, जहां पर सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है और ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। अब भगवान आगे देव यज्ञ और ज्ञान यज्ञ की बात कर रहे हैं। देवमेव अपरे यज्ञम योगिनः परे उपासते, ब्रह्म अग्नौ अपरे यज्ञम यज्ञेनैव उपजोभयति। दूसरे जो योगी हैं, यानी जहां पर पूर्ण ब्रह्म भाव में वो स्थित नहीं हुए, लेकिन दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं। देवताओं के यज्ञ करते हैं कि ये इस देवता को की पूजा कर लो, ये संकट हट जाएगा, इस देवता की पूजा कर लो, घर में संपन्नता आ जाएगी, इस देवता की पूजा कर लो, ये ग्रह टल जाएगा। जो सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है वो तो सर्वत्र ब्रह्म के ही दर्शन करके करता है, लेकिन ये कॉन्शियसनेस सबकी तो नहीं हो सकती ना। इसलिए दूसरे लोग जो हैं वो देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं। ऑनेस्टली भली भांति देवताओं के यज्ञ भी करते हैं तो पूर्णतया विधि पूर्वक करते हैं, और अन्य योगी योगी जन पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं, यानी अपने आप को वो उस यज्ञ में अर्पित करते हैं। पर ब्रह्म परमात्मा में ज्ञान द्वारा एक ही भाव में स्थित होना ही ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ का हवन करना है। यानी उस कॉन्शियसनेस में स्थित नहीं हुए हैं, लेकिन उस अवेयरनेस के रास्ते पर चल रहे हैं, जहां पर भगवान का ही जानकर वो सारे यज्ञ करते हैं। अब और नीचे आए, अगले क्या करते हैं? श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि अन्य संयम अग्निषु जुहेति, शब्द आदि विषयान अन्य इंद्रिय अग्निषु जुहेति। अब अपने ही शरीर में उस यज्ञ का अनुष्ठान कैसे करते हैं कि जितनी भी हमारी कर्म इंद्रियां हैं, श्रोत्रान आदीन इंद्रियाणि, यानी जितनी भी हमारी कर्म इंद्रियां हैं, आंखें हैं, कान है, नासिका है, जिह्वा है, सारी इंद्रियों को वो संयम रूपी अग्नि में समर्पित कर देते हैं। यानी इंद्रियों के दास नहीं हैं, इंद्रियों की तृप्ति के कारण इंद्रियों के विषयों के पीछे नहीं भाग रहे, वो अपनी सब इंद्रियों को संयम की अग्नि में समर्पित कर देते हैं। यानी they are not the servants of their senses,
they become the masters of their senses. मेरी आंख की क्या मजाल कि उस दृश्य की ओर दृष्टि करे जो मेरे भगवान को पसंद नहीं है। मेरे कानों की क्या मजाल कि ऐसा शब्द सुने जो मुझे भगवान से दूर कर दे। यानी संयम, अपने जीवन में वो संयम का अभ्यास करते हैं। संयम वो अग्नि है जिस अग्नि में वो अपनी हर इंद्रिय की आसक्ति को आहुति बनाकर डाल देते हैं। ये उनका जीवन भर का यज्ञ है। अन्य योगी जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। सो जहां जहां पर भी वर्तन है इंद्रियों का, वहां वहां पर वो संयम रूपी अग्नि में उसको समर्पित किया करते हैं। फिर इंद्रियों के आगे क्या? सर्वाणी इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगग्नौ जुह्यति ज्ञान दीप्ते। ये तो हो गया इंद्रियों के यज्ञ। दूसरे योगी जन, यानी इसके अतिरिक्त देखो ना, जितने लोग हैं उतने प्रकार के स्वभाव हैं, उतने प्रकार की रुचियां हैं, उतने प्रकार के मन हैं। ये नहीं हो सकता कि जो मेरे लिए ठीक है वो आपके लिए भी ठीक हो, या जो आपके लिए ठीक है मेरे लिए भी ठीक हो। इसलिए भगवान ने देखो कितनी स्वतंत्रता दी है। हर एक जीव के स्वभाव के अनुरूप उन्होंने कर्मों की व्याख्या कर दी। अच्छा, अगर तेरा ये स्वभाव है तो तू अपने इसी कर्म को यज्ञ बना ले। तेरा ये स्वभाव है तो तू इसी कर्म को यज्ञ बना ले। तेरा ये स्वभाव है तो तू इसी कर्म को यज्ञ बना ले। उन्होंने कहीं नहीं कहा तू ये नहीं ब्रह्म यज्ञ नहीं कर सकता तो तू रद्दी है, तेरा कुछ नहीं बन सकता, ये नहीं कहा उन्होंने। उन्होंने स्वतंत्रता दी है हमें कि अपने स्वभाव के अनुकूल हम अपने जीवन में भगवान का आवाहन कर सके। सर्व इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योग अग्नौ जुह्यति ज्ञान दीपिते। दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। आत्म संयम रूप अग्नि, अग्नि कौन सी है? आत्म संयम की। हमने अपने आप को संयम में लाना है, संसार को संयम में नहीं लाना। विवेकानंद जी का एक बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है, रिफॉर्मर रिफॉर्म दाई सेल्फ। ये यज्ञ हमने अपने जीवन में करना है, दूसरों को नहीं सिखाना। ट्रेजेडी क्या होती है कि हम सुनते हैं ज्ञान और उस ज्ञान की एप्लीकेशन अपने ऊपर करने के बजाय हम उस ज्ञान की एप्लीकेशन लोगों के ऊपर करना शुरू कर देते हैं। ये क्यों नहीं ऐसे कर रहा, वो क्यों नहीं ऐसे कर रहा, भगवान ने तो ऐसा कहा है, इसका आचरण तो ऐसे है। कहते अपने आप अपने आंतर में अपने प्राणों की अग्नि बना, अपने अंतःकरण का यज्ञ कुंड बना, अपनी इंद्रियों को संयम में ला, वहां पर आहुति दे, तब वो कर्म तेरा जीवन यज्ञ बनेगा। दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम रूप योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। सो आत्म संयम की अग्नि में हवन करना है। ये ज्ञान दूसरों पर अप्लाई करने के लिए नहीं है जो भगवान हमें दे रहे हैं। दिस इज प्योरली पर्सनल।
दिस इज अ पर्सनल ट्यूशन। भगवान कह रहे हैं ये चॉइसेस मैं तुझे दे रहा हूं तेरे सामने, चूज वॉट एवर यू लाइक, बट स्टार्ट समवेयर, वेयर वॉट एवर योर चॉइसेस। अब आगे चलते हैं। अगला यज्ञ क्या है? कहते हैं द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ यथया संशित व्रता। इसी प्रकार ये कुछ यज्ञों की उन्होंने बात कर दी, विस्तार से समझा दी। कहते इसी तरह धन का भी यज्ञ होता है। द्रव्य यज्ञ, द्रव्य क्या है? द्रव्य मीन्स मटेरियलिज्म। मटेरियल का क्या यज्ञ है कि जो मैटर तेरे पास है, यानी जो मटेरियल एसेट्स तेरे पास है, जो धन तेरे पास है, उनको लोक कल्याण के लिए अर्पित कर, उसको यज्ञ रूप इस्तेमाल कर। फिर तप यज्ञ, अपने मन को तपाना है भाई। हमने शुद्ध करना है सोना अग्नि में तपाकर, लेकिन वो सोना कौन सा है जो मेरे पास है, दूसरे के घर से नहीं लाना चुरा के उसको शुद्ध करने के लिए। तप रूपी अग्नि में हमने अपने अंतःकरण को, अंतःकरण की मल भस्मीभूत करनी है। कहते हैं अग्नि जो है ना, सबसे बड़ा शोधक, द ग्रेटेस्ट प्योरीफायर इज अग्नि। बड़ी से बड़ी अशुद्धि भी रख दो अग्नि में, वो जलकर भस्मीभूत हो जाती है। तब यज्ञ करते हैं। फिर योग यज्ञ करते हैं। यानी योग क्या है? योग मीन्स यूनिसन, योग मीन्स उस परमात्मा से मिलना, उस परमात्म तत्व को जानना, उसको जीवन में अपनाना। और ऐसे अनेकों अनेकों यज्ञ हैं। यानी जिस फील्ड में भी चले जाओ, वहां पर दृष्टि यज्ञ पर होनी चाहिए। और फिर स्वाध्याय यज्ञ, स्वाध्याय भी तो एक यज्ञ है ना। हम स्टडी करते हैं, हमारी रुचि है शास्त्र को पढ़ने के लिए, और स्वाध्याय केवल शास्त्र को अध्ययन करने का नाम स्वाध्याय नहीं है। स्व अध्ययन, अपने आप को पढ़ने का यज्ञ करो भाई। अपने आप को जानने की कोशिश करो। मैंने ये कर्म किया, मेरे इस कर्म के पीछे मेरी निहित चाहना क्या थी, मेरा निहित प्रयोजन क्या था? What was my motivating force behind this action? जब हम अपने आप को, अपने कर्मों को एनालाइज करने लगते हैं, स्वाध्ययन, अपना अध्ययन करने लगते हैं, तब वो भी एक यज्ञ बन जाता है। फिर ज्ञान यज्ञ, फिर जो ज्ञान हमें शास्त्र से मिलता है, संतों से मिलता है, स्टडी से मिलता है, वो भी एक यज्ञ है। उस यज्ञ की अग्नि में भी तो हमने अपने आप को पावन करना है। यतया संशित व्रता, यतया जो यति लोग हैं, जो योग के मार्ग पर चलने वाले हैं, उन्होंने अपने सारे संशयों को इस अग्नि में भस्मीभूत कर दिया है। संशित व्रता, उनके सारे संशय भस्म हो चुके हैं। बिकॉज दे मीन बिजनेस। इंतजार कर रहे होते हैं कि दूसरा आगे कहते क्यों भाई, क्यों टाइम वेस्ट, इतना इतना रोज का ज्ञान सुनने बैठ जाते हैं, कोई फायदा भी होता है? एक ही तो बात है, इंतजार कर रहे होते हैं। हाँ बात तो ठीक है, एक ही तो बात है। कहते नहीं, यतया जो यति लोग हैं, जिन्होंने हुआ डिसिप्लिन्ड, सेल्फ डिसिप्लिन्ड, वो जो लोग हैं ना, कोई भी संशय उनको विचलित नहीं कर सकता।
कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं, तथा दूसरा कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं, और कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यतनशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। जितने लोग हैं उतने भिन्न भिन्न स्वभाव हैं, उतने भिन्न भिन्न गुण हैं, और भगवान ने हर गुण के लिए, हर स्वभाव के लिए ऑप्शन छोड़ दिए खुली। कहीं पर भी उन्होंने नहीं कहा कि ऐसा जो है ना वो नहीं कर सकता, उसका कुछ नहीं बन सकता, कहीं नहीं कहा उन्होंने। अच्छा तेरा ये स्वभाव है तू ये कर ले, तेरा ये स्वभाव है तू ये कर ले, तेरा ये स्वभाव है तू ये कर ले। अब आगे सुनो क्या कहते हैं। कहते अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे अपानो तथा परे प्राण अपान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायण। कई ऐसे भी योगी जो अपनी श्वासों को ही रोक के बैठे हुए हैं, प्राणों को अपान में हवन करते हैं, अपान को प्राण में हवन करते हैं। अपान क्या है? प्राण, प्राणों का भी बहुत विस्तार है, प्राण पंच प्राण है, और हर प्राण का अपना अपना एक डिफरेंट डिपार्टमेंट है। एक उपनिषद है प्रश्न उपनिषद, वो केवल प्राणों से डील करता है। कहते हैं हम आज की भाषा में अपनी साधारण बोलचाल में हम कहते हैं इनहेलिंग, गहरा सांस अंदर लें, वो है प्राणों का अंदर लेना। अपान क्या है? वो जो श्वास अंदर लिया था उस श्वास को अब बाहर निकालें। वो जो प्राण बाहर निकलते हैं वो अपान है, जो प्राण अंदर जाते हैं वो प्राण है, उनका नाम प्राण है। तो कहते हैं ये भी एक यज्ञ है कि यही अभ्यास करते हैं, अपने प्राणों को ही संयमित करने का अभ्यास करते हैं कि अंदर ले जाने वाला श्वास जिस समय में, जितने समय में हम ले जाएं, बाहर निकलने वाला अपान उससे दुगने समय में निकाले, या व्हाटएवर। मुझे तो इस बात का अधिक ज्ञान भी नहीं है, लेकिन कई लोग इस बात का अभ्यास करते हैं, और कई लोग अपने प्राण और अपानों की गति रोक लेते हैं। बड़े बड़े साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स भी हुए हैं योगियों के ऊपर कि श्वासों की गति बिल्कुल रुकी हुई है, निश्चेष्ट है, लगता है कि प्राण है ही नहीं, लेकिन वो प्राणों को रोक कर बैठे हुए हैं। वो कौन है? जो प्राणायाम परायण, जो प्राणायाम के अभ्यास में लगे हुए हैं। तो ये भी एक विधि है, नथिंग इज रॉन्ग। हर कोई अपने स्वभाव से, अपनी विधि से, अपने रास्ते पर चल रहा है। अगला श्लोक इसी के साथ ही है। कहते हैं अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुह्वेति सर्वे अपि एते यज्ञवेदो यज्ञ क्षपित कल्मषम्। कहते और भी कई लोग हैं वो बड़ा नियत आहार कर लेते हैं अपना, वेरी डिसिप्लिन। कई उन्होंने अन्न ही खाना छोड़ दिया, कई जिन्होंने नमक ही खाना छोड़ दिया, कई हैं जिन्होंने चीनी ही खानी छोड़ दी। ये भी एक अभ्यास है अपने आहार को नियत करने का। कहते अब ये सारे जो तरीके हैं ना, ये सारे जो यज्ञ है ना, ये यज्ञ क्षपित कल्मषा, ये सारे ही जो यज्ञ करते हैं, जो कोई जैसा भी यज्ञ कर रहा है, सब ही विदाउट एक्सेप्शन उस यज्ञ से क्षपित कल्मषा, उनके पाप नष्ट हो जाते, यानी वो उनके कर्म जो हैं बंधन का कारण नहीं बनते। तो ये रास्ता जो तुझे मन भाए सो अपना ले। अब इसको पढ़ लेते हैं इकट्ठा इन दोनों श्लोकों का अर्थ। दूसरे कितने ही योगीजन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं,
वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले। तो कहते कहीं भी ये ना सोच कि तेरा रास्ता अधिक श्रेष्ठ है और दूसरे रास्ते न्यून है। भगवान कहते हैं सभी अपने पापों को नष्ट कर लेते हैं इस यज्ञ से, इस यज्ञ का जीवन में अनुसरण कर लेने से। तो आज भगवान ने यज्ञों की बड़े विस्तार से व्याख्या करी, यज्ञों की वैरायटी, किस किस तरह कैसा कैसा यज्ञ होता है और किस किस तरह किस किस स्वभाव वाले लोग यज्ञ को करते हैं, उसकी बात भगवान ने बताई है। और इसका परिणाम क्या है, एक श्लोक और कर ले। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातन ना अयम लोको अस्ति यज्ञ से कुतो अन्य करो सकता। कहते जो इस प्रकार यज्ञ शिष्ट का यानी यज्ञ शेष रूपी अमृत का भक्षण करते हैं, यानी अपने जीवन में यज्ञ करके जो प्रसाद रूप उनको मिलता है, कहते उस प्रसाद के परिणाम रूप वो यानी ब्रह्म सनातन, वो ब्रह्म को ही प्राप्त हो जाते हैं, अल्टीमेटली उसी में जाकर लय हो जाते हैं। कहते अब जिसको यज्ञ करना, ये तो यज्ञ करने वाले की गति हो गई। कहते जिसको यज्ञ करना नहीं आता, जो जीवन में भी यज्ञ नहीं करता, यानी जो केवल स्वार्थ में जीना जानता है, उसको तो इस लोक में भी सुख नहीं मिल सकता। अरे भाई तो अन्याय करो सकता, तो दूसरे लोक में उसको जाकर सुख मिलेगा, इस बात की तो कल्पना करना भी मूर्खता है। इसलिए यज्ञ का अभ्यास कर, अगर अपने जीवन को भी सुखी बनाना है, इस लोक में भी अपने जीवन को सुखी बनाना है, तो यज्ञ रूप से जीना सीख, दूसरों के लिए जीना सीख, दूसरों के लिए अपने जीवन को अर्पित करना सीख। यही तू नहीं कर सका तो शरीर के जाने के बाद वहां जाकर तुझे क्या मिलेगा, किस फल की इच्छा कर रहा है, कुछ नहीं मिलने वाला। ये भगवान यज्ञों का विस्तार बता रहे हैं।